कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करें, इसका पैथोजन कौन सा है, वो हमारी बॉडी में कहाँ रहता है? आंसर लार्ज इंटेस्टाइन करिए। सर क्या होता है मैकेनिकल कैरियर? एक क्वेश्चन यहाँ से आना बेटा, ट्रोफोजोइड कितने बनते हैं? 8। इसमें से बेटा जो मैग्ना है ना, ये होती है बेटा आपके पैथोजेनिक फॉर्म। फास्ट लाइक अल्सरेशन करेगा। हेलो बच्चों, बेटा मैं स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपना नया लेक्चर। हम बेटा जिस लेक्चर को हमने स्टार्ट किया था वो तुम्हारा बेटा प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज के अंदर हम एक डिजीज को पढ़ चुके थे, वो कौन सी थी बेटा? मलेरिया। आपने मलेरिया पढ़ा, मलेरिया के साथ टाइप्स ऑफ मलेरिया, कौन कौन से टाइप के मलेरिया होते हैं हमने वो देखा। उसके बाद हमने बेहतरीन साइकिल देखी बेटा किसकी? प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ऑल्दो एक लंबा सा गैप हो गया लास्ट लेक्चर में, और अब जो लेक्चर आ रहा है दोनों को दोनों प्रोटोजोन डिजीज के ऊपर है, लेकिन आज हम खत्म करेंगे बेटा। और कोशिश करूंगा मैं कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो काफी जल्दी जल्दी अपलोड किए जाए, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं बेटा स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सेकंड प्रोटोजोन डिजीज, जो एनसीईआरटी में दे रखी है और बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंट ईयर के अंदर नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बने इस टॉपिक से जो बेटा एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, जो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा। तो हम उस चीज को समझने के लिए हम बेटा पढ़ेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नई बीमारी। नाम क्या है बेटा? अमीबियासिस, या इसका एक और नाम क्या है बेटा आपका? अमीबिक डिसेंट्री। कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करें, इसका पैथोजन कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो बेटा सर पैथोजन इन्वॉल्व होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। मैं फिर लेके जाऊंगा आपको बेटा क्लास 11 के अंदर। क्लास 11 में जब बेटा पढ़ोगे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें सेकंड ग्रुप आता है, सेकंड फाइलम प्रोटिस्टा, उसमें ग्रुप है बेटा कौन सा? प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन ग्रुप में पढ़ोगे बेटा, उसमें कहीं ना कहीं एग्जांपल दे रखा है बेटा किसका? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। तो आज आप एक काम करोगे, जब बेटा इस लेक्चर को देख रहे होगे ना, तो पैरेलली क्या करोगे? क्लास 11 का भी एक बार नजर मार लेना, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो देखो बेटा, मैं क्या बताया बेटा, इसका पैथन कौन है बेटा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखो बेटा कि स्पेशल बात सुनो इसके अंदर। इसका जो पैथोजन होता है ना बेटा, जो पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी में कहां रहता है? आंसर लार्ज इंटेस्टाइन। कहां रहता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, कहां रुका रहता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मिलता है? सर फीकल मैटर होता है। क्या होता है? जब बेटा आपकी पूरी बॉडी में जो एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ मूव कर जाएगा? सर वो मूव कर जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन मूव किया। अब क्योंकि ये बेटा आपका पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? सर अगर ये अपना सिम्टम शो करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? सर एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे। और क्योंकि बेटा वहां से स्टूल बाहर आ रहा है, वो पाथवे वही है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर रेक्टम आएगा, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर स्टूल आपका। तो बेटा इस स्टूल के अंदर इस पैथोजन के एक्टिविटी की वजह से बेटा म्यूकस का जो अक्युमुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सेसिव म्यूकस निकलेगा विद स्टूल के साथ एक्सेसिव म्यूकस होगा। और अगर सिवियरिटी होती है तो बेटा जो लाइनिंग है ना आपके किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट मिलेगा किसमें? आपके स्टूल में, ठीक है। एक ये बात हो गई। और क्या होगा? और सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्स्टिपेशन होता है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन होता है, साथ में फॉलो कर जाता है बेटा वो डायरिया के साथ, आपको डायरिया हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स है, तो याद रखो बेटा मैंने क्या बात करी। देखो स्टार्ट किया बेटा अमीबिक डिसेंट्री, पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। पैथोजन जो होता है बेटा, जो कि पैरासाइट है, कहां प्रेसाइड करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। आपने ये याद रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है। कहां पर? एमटीआर, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखोगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो होता है बेटा एब्डोमिनल पेन विद क्रैम्प्स, ठीक है। स्टूल निकलता है विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट क्यों निकल रहा है? पता चल रहा है क्योंकि सर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल डैमेज हो सकती है इस पैरासाइट की वजह से या इस प्रोटोजोन की वजह से। वेक्टर की बात करें, देखो हाथा डे गया हमारा, एक और सिम्टम कॉन्स्टिपेशन होगा और साथ में डायरिया। अब बात करें ये बीमारी हम तक सर पहुंची कैसे, समझे? पहुंची कैसे? तो बेटा जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, स्पोर्स, ये फीकल मैटर, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है, स्टूल किया, पॉटी की, उसके बेटा स्टूल में क्या होगा? इसका स्पोर्स होगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का स्पोर्स होगा। हमारी बॉडी में कैसे आएगा? अब देखो बेटा एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात बता रहा हूं मैं, सुनो। मैं बोल रहा हूं बेटा, इसका जो वेक्टर होता है ना वो हाउस फ्लाई होता है, और वो हाउस फ्लाई का मैकेनिकल कैरियर है। क्या है बेटा? मैकेनिकल कैरियर। सर क्या होता है मैकेनिकल कैरियर?
ठीक है। आप बेटा वेक्टर के फॉर्म में अभी रिसेंटली एक डिस पढ़कर आए, कौन सी सर? हम पढ़ गया मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन था सर? फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। अब सुनो, उस वेक्टर में उस वेक्टर फर्क क्या है? देखो, फीमेल एनाफ्लीज अपने बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का बेटा पैरासाइट लेकर आए आपकी बॉडी के पास। इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। इस केस में क्या होने वाला बेटा? ऐसा इन्फेक्टेड स्टूल जहां पर बेटा स्पोर्स था उस पर जाकर ये बेटा कौन जो हमारा हाउस फ्लाई जाकर बैठ गई, और मान लो इन केस इसके पैरों पर वो स्पोर्स आके चिपक गया। अब ये मक्खी वहां से उड़ी और कहां बैठ गई बेटा? आपके खाने पर। आप खाना खा रहे थे कुछ भी, वहां आके बैठ गई। अब आपने उसको, उस खाने को आपने जैसे अपने अंदर एंटर किया, इसके थ्रू क्या पहुंच गया कि बॉडी में बेटा? इन्फेक्टेड स्पोर्स। तो बेटा आप देखो, मक्खी यहां पर इन्वॉल्व तो है, लेकिन मक्खी बेटा जिस तरीके से मक्खी जिस तरीके से मच्छर ने बेटा, मच्छर नहीं, नॉट मच्छर ना, फीमेल एनाफ्लीज ने अपना फ्लूइड हमारी बॉडी में इंसर्ट किया था, वैसा कोई काम नहीं हो रहा। तो यहां से ट्रांसफर हो रहा, मैकेनिकली ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम बेटा यहां पे क्या बोलते हैं, जो वेक्टर होता है हमारा हाउस फ्लाई, वो कैसा बेटा? मैकेनिकल कैरियर। मैं समझता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, अब बोर्ड एग्जाम में करना क्या? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं हेडिंग्स के फॉर्म में इसको लिख करना, बेहतरीन तरीके से आपको बढ़िया मार्क्स देगा आपको टीचर, ठीक है ना। इससे समझाना है आपको। अब सुनते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैथोजन का नाम तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वेक्टर आप याद रखोगे, सिंपल से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा, और एक याद कर लोगे बेटा कि इसका पैरासाइट रहता कहां पर है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो, रिसेंट ईयर के अंदर नीट में जो क्वेश्चन बना वो बेटा इसकी बना इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में इसकी लाइफ साइकिल गिवन नहीं है। इसी वजह से, इसी मजबूरी के तहत बुरे वक्त के लिए, बाई चांस बुरे वक्त में से क्वेश्चन आ गया, बुरे वक्त में कहीं अगेन एंटम हिस्टोरिका के लाइफ साइकिल पे कोई क्वेश्चन ना बन जाए, हम लोग बेटा जल्दी से इसकी लाइफ साइकिल को भी पढ़ लेते हैं और अच्छे दिमाग में सेट कर लेते हैं। चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग एंटमीबा हिस्टोरिका की लाइफ साइकिल। देखो बेटा, हुआ क्या, आपको बेटा ये बात मान लो कि एक ह्यूमन ने बेटा इस ऐसा खाना खाया जिसमें बेटा इसका एंटमीबा हिस्टोरिका का स्पोर्स था। आपको यहां से कंडीशन मान के चलो कि हमारी बॉडी में क्या एंटर हो गया है सर? एंटमीबा हिस्टोरिका का एक इन्फेक्टेड स्पोर्स, ये बेटा बॉडी में गया, ठीक है। इस बेटा क्योंकि स्पोर्स बेटा इसके ऊपर एक सिस्ट की कवरिंग होती है, जैसे हमारी बेटा बॉडी में ये जाएगा, स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा सर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम HCl है, बहुत तगड़ा है, ये क्या करेगा बेटा? उसके सिस्ट को क्या करेगा बेटा? डाइजेस्ट कर देगा। अब क्या होगा उसके अंदर बेटा? ये जो आपका जो स्पोर्स गया ना बेटा एंटमीबा हिस्टोरिका का, ये अंदर जाके हमारे अंदर क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल डिवीजन करेगा और अपने दो फॉर्म बनाएगा। इस फॉर्म को बेटा क्या बोलते हैं? इसमें से एक फॉर्म होती है बेटा आपकी पैथोजेनिक और एक होती है बेटा आपकी नॉन पैथोजेनिक फॉर्म्स, ठीक है। चलो अब यहीं से देखना बेटा, हमने इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ है। देखो यहाँ लाइफ साइकिल है आपकी, ठीक है। किसकी लाइफ साइकिल है? एंटमीबा हिस्टोरिका की लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोरिका, है ना बेटा। मेरे पास स्पेस कम है। देखो ये बेटा कोई इन्फेक्टेड स्पोर था, क्या था बेटा? इन्फेक्टेड स्पोर था। ये इन्फेक्टेड स्पोर बेटा इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया किसी भी कंटेमिनेशन के थ्रू, फल के थ्रू, ठीक है, खाने के थ्रू, कैसे भी एंटर करके बॉडी के अंदर कहां पहुंचेगा सर? हमारे स्टमक में। क्या पहुंचेगा बेटा? स्टमक में। स्टमक में क्या होगा सर? स्टमक के अंदर होता है हमारा क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा डाइजेस्ट कर देगा किसको? इस सिस्ट की लेयर को। क्या करेगा? इस सिस्ट की लेयर को डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा किसको बेटा? सिस्ट को। सिस्ट टूट गया, हाँ। यहां से बेटा जैसे सिस्ट टूटेगा, ये जो 4 न्यूक्लियस वाला जो स्टेज था वो कहां एंटर कर जाएगा सर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बेटा ये क्या करेंगे? हर एक सेल बाइनरी, हर एक न्यूक्लियस बाइनरी फिजन करके दो न्यूक्लियस को बेटा दो न्यूक्लियस को बना देगा। तो क्योंकि ये 4 न्यूक्लियस तो बाइनरी फिजन करने में कितने बनेंगे सर? 8। कितने बनेंगे बच्चे सर? 8। ये बेटा 8 को हम क्या बेटा बोलते हैं? ट्रोफोजोइड। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रोफोजोइड। जिनको हम लिखा ना एंटमीबा हिस्टोरिका, ठीक है, ये क्या है बेटा आपके? ट्रोफोजोइड। तो एक क्वेश्चन यहां से आना बेटा, ट्रोफोजोइड कितने बनते हैं? 8। ये 8 ट्रोफोजोइड बने, ठीक है। इनके बेटा होती है 2 फॉर्म। इन 8 ट्रोफोजोइड्स की बेटा होती है 2 फॉर्म, ठीक है। 2 फॉर्म होती है। कौन सी? एक फॉर्म होती है बेटा मैग्ना फॉर्म,
एक होती है बेटा मैग्ना और एक होती है बेटा माइन्यूटा। इसमें से बेटा जो मैग्ना है ना, ये होती है बेटा आपके पैथोजेनिक फॉर्म। इसी के वजह से अमीबियासिस के सारे सिम्टम नजर आते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं। देखो ये कौन सी फॉर्म है सर, ये है पैथोजेनिक फॉर्म। एक होती है माइन्यूटा जो कि होती है बेटा आपकी नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। ये जो बेटा पैथोजेनिक फॉर्म है मैग्ना, ये पैथोजेनिक फॉर्म बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है अमीबियासिस के सिम्टम्स को दिखाने के लिए। सर ये क्या करता है, ये बेटा मैग्ना आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा और म्यूकोजा के अंदर घुस जाता है। लेयर जानते हो सब म्यूकोजा लेयर, हाँ डाइजेशन चैप्टर के अंदर इसका एक हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में टीचर पढ़ाते हैं, सुनो ध्यान से ना। तो ये कहां एंटर कर जाएगा बेटा सर, लार्ज इंटेस्टाइन के कहां पर एंटर करेगा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर ही एंटर कर जाएगा। अब वहां पर दिखाएगा अपने सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स दिखाएगा, फास्ट लाइक अल्सरेशन करेगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। और बेटा जब अल्सरेशन सीवियर होगा क्योंकि सब म्यूकोजा में रह रहा है तो क्या करेगा सर, वहां की लाइनिंग को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, म्यूकस के साथ साथ ब्लड आएगा। तो एक और सिम्टम्स क्या है बेटा, स्टूल विद ब्लड। मैंने भी आपको सिम्टम्स अलग से लिखवा दिए, यहां बता रहा हूं। तो बेटा ये जितने भी सिम्टम्स नजर आए ना बेटा, ये कॉज जो हुआ है बेटा वो किस फॉर्म की वजह से हुआ है, मैग्ना फॉर्म की वजह से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है बेटा आपके अमीबियासिस। ठीक है, तो अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की किस फॉर्म की वजह से हो रही है, तो आप आंसर दोगे बेटा मैग्ना फॉर्म की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट बेटा आपका माइन्यूटा फॉर्म बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के लूमेन में रहता है। कहां रहता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के लूमेन में। ठीक है, आप कहीं और कुछ बुक पढ़ रहे हो, वैसे देखो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो बनेगा मैं बता दूंगा और बनेगा तो फिर यही बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना बेटा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस रखना और एनसीईआरटी जो भी एक्स्ट्रा आगे पीछे बाहर आ रहा है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ और बड़े बड़े मॉड्यूल्स पढ़ रहे होगे बेटा, कोटा के मॉड्यूल्स पढ़ रहे होगे, उसमें यहां भी लिखा होता है जो माइन्यूटा होता है ना बेटा, इसको बेटा बोलते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म, और जो बेटा आपका मैग्ना होता है ना, इसको बेटा बोलते हैं ट्रोफोजॉइड फॉर्म। ठीक है, मैंने इनका टर्म का यूज नहीं किया, आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। सुनो क्या होता है ये जो माइन्यूटा फॉर्म होता है ना बेटा, जो नॉन पैथोजेनिक होता है, ये भी कुछ कंडीशंस में आकर बेटा अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। आपको किस में कन्वर्ट करता है, मैग्ना में। किस में करता है बेटा, मैग्ना, यानी कि पैथोजेनिक कंडीशन में। कभी कभी, हमेशा नहीं। अब देखो बेटा मैं आपको मैग्ना पढ़ा रहा हूं, यहां से आपका नीट का क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये होता है मोनोपोडियल स्ट्रक्चर। कैसा होता है बेटा, इसके पास होते हैं मोनोपोडिया सूडोपोडिया ही है। ठीक है, सूडोपोडिया ही है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में एक आपको इस हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, मोनोपोडिया। ये है बेटा इसका न्यूक्लियस और ये है बेटा फूड वैक्यूल। ठीक है, आप सेल चैप्टर देखना, समझाएगा फूड वैक्यूल का वर्क क्या होता है, वहां जाकर समझना। ठीक है, अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन बना नीट के अंदर। नीट में ये क्वेश्चन बना है कि ये जो बेटा मैग्ना जो पैथोजेनिक फॉर्म है ना, जो बेटा सब म्यूकोजा के अंदर एंटर कर गया, ये खाता क्या है, तो याद रखो बेटा क्या खाता है ये हमारी बॉडी का होस्ट सेल का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यूज को बेटा खाता है। इसके खाने की वजह से बेटा तो बेटा ये सब कॉज हुआ ये। तो ये होस्ट सेल में इसका न्यूट्रिएंट क्या है बेटा, ये है नीट का क्वेश्चन, खाता क्या है, ये है बेटा नीट का क्वेश्चन। और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, या ये कहां रहता है, ये बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने पूरी साइकिल पढ़ी है इसकी, समझे। तो होस्ट सेल का क्या खाता है बेटा, तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू को खाता है। ठीक है, बिहार भी दिया मैडम मैंने आपको कि ये जो फॉर्म है मैग्ना की कहां होती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में। किसके, होस्ट बॉडी के म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में। अब आगे सुनो, जो दूसरा फॉर्म था बेटा, मान लो जो कन्वर्ट नहीं हुए माइन्यूटा, ठीक है, जो कन्वर्ट नहीं हो, कहां रहते हैं सर, लार्ज इंटेस्टाइन के लूमेन में। ठीक है, और बेटा ये अपने आप को ये ऐसा कोई ये न्यूक्लियस का बेटा, ये न्यूक्लियस बेटा क्या बन जाएगी, एक सिस्ट की लेयर बन जाती है। ये अपने आप को सिस्टेशन में चले जाते हैं, अपने ऊपर सिस्ट की लेयर बनाते हैं। इन्होंने पैथोजेनिक कोई फॉर्म नहीं दिखाया है, बॉडी के अंदर अमीबियासिस सिम्टम शो ही नहीं किया है, समझे। ये अपने क्या करेंगे बेटा, अपने ऊपर सब दोबारा से क्या बनाएंगे, सिस्ट की लेयर बनाएंगे। ये बन गई सिस्ट की लेयर, ये बन गई सिस्ट की लेयर दोबारा से। ठीक है, कहां बनेगी सर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, इनके न्यूक्लियस बेटा डिवाइड करेंगे बाइनरी फिजन के थ्रू, और क्या बनाएंगे, एक से दो न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक से दो न्यूक्लियस। फिर क्या करेंगे बेटा, फर्दर जब हमारी बॉडी से बेटा ये जो फॉर्म बाहर निकलता है ना, मैग्ना का माइन्यूटा का फॉर्म, तो बेटा इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं सर, 4 न्यूक्लियस। ये और क्या लगी होती है सर, सिस्ट लगी होती है।
ये सिस्ट की लेयर, ठीक है। और 4 न्यूक्लियस होते हैं। बाइनरी फिजन से 2, 2 से क्या बने 4। हमारी बॉडी से जो बेटा स्पोर्स निकल रहा है फीकल मैटर में, वो कौन स्टेज में निकल रहा है सर? इस स्टेज में आके, जहां पर 4 न्यूक्लियस है। तो लिखा मैंने यहाँ बेटा आपको एग्जिट फ्रॉम होस्ट इन द स्टूल। स्टूल के अंदर यही फॉर्म निकल रहा है। एक बार ये एग्जिट हो गया, हाँ सर ये एग्जिट हो गया। अब देखो इसको हम क्या बेटा बोलते हैं? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। यही है वो, ये रहा। और 4 इसमें क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये बेटा टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ये होता है ह्यूमन के अंदर बेटा इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन, ये याद रखोगे बच्चा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की। तो आंसर होगा बेटा टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट फिर फर्दर आपकी बॉडी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा सर? अब सुनो, ये जो फीकल मैटर निकला ना बेटा, यही तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज। हाँ, ये फीकल मैटर कहां जाएगा सर? सीवेज के थ्रू वाटर बॉडीज में। वहां से कहां जाएगा सर? जाएगा खेतों में। और खेतों में गया बेटा, खेतों से हो रही है सिंचाई। अगर किसी फल के साथ खेत में फल भी होते हैं क्या, है ना? हाँ, सर किसी सब्जी के साथ उसमें चिपक कर आपके पास पहुंच गया। और हमारी गंदी आदत होती है क्या? बिना धोए चीज को खा लेना। अगर बिना धोए चीज को खा लिया तो क्या हो गया बेटा? आपने ले लिया क्या चीज? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को, और साइकिल को चालू करवा दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, इस साइकिल के अंदर क्या 2 होस्ट आए हैं क्या? नहीं सर। तो ये डाइजेनेटिक नहीं है बेटा, ये मोनोजेनेटिक साइकिल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में साइकिल चली है। ये साइकिल बेटा किसी और की बॉडी में नहीं चली। तो इससे बचना आपको आसान है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज खाओगे तो कैसे खाओगे बेटा? धोकर खाओगे। कैसे खाओगे? धोकर खाओगे, ताकि इस टाइप के इंफेक्शन से बेटा खुद को बचा सको। तो बेटा आपको क्या करना है, देखो आपको पॉज करना वीडियो को और अच्छे से नोट्स बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने बताया बेटा, नीट का ही क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से पढ़ना बेटा। आज ये आया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर ये वाला क्वेश्चन बन जाए कि हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में एंटाइमिस्टोलिका कौन सा हमारे बॉडी में जाता है जो इन्फेक्टिव होता है। तो आंसर होगा बेटा कौन सा होता है हमारा? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए, ठीक है बच्चे। यहां पर आगे खत्म होता बेटा आपके प्रोटोजोन डिजीज। 2 प्रोटोजोन डिजीज आपके एनसीईआरटी में थी, एक थी मलेरिया और एक था बेटा आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की हमने बेहतरीन से साइकिल देखी है, आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बेटा पूछ लोगे। अब मैं कोशिश करूंगा बेटा जो नया टॉपिक है, अब जो बेटा मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, वैसे मैं इट्स स्टार्ट करने वाला था, लेकिन नहीं, कुछ इट्स में वो बातें हैं जिसको समझने के लिए आपको प्रीवियस कुछ टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम बेटा पढ़ने वाले हैं कुछ वैक्सीन के बारे में, ठीक है। हम पढ़ने वाले बेटा अपनी इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को करेंगे, फिर हमारी एक डिजीज बचेगी बेटा, कौन सी? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमारा HIV। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अपना कैंसर, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे HIV, फिर हम पढ़ेंगे बेटा कैंसर, और लास्ट टॉपिक करेंगे बेटा हम लोग ड्रग एंड देयर अब्यूज, ठीक है। तो अब बेटा मैं कोशिश ये करने वाला हूँ कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स को अपलोड करूँ, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में करीब आने वाले हैं, तो कोशिश होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले तक सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाए। चलो बेटा।